आर यू विथ मी? कितने लोग मेरे साथ हैं? प्रेज द लॉर्ड। नहीं भी हो तो हाथ तो उठा दो मेरे साथ होकर के। ओके, जो हाथ नहीं उठाया वो किसके साथ है पता नहीं। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 10वें पद को पढ़ने पाए। क्योंकि बैरी होने की दशा में, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। परमेश्वर के साथ हुआ। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण, उसके यीशु मसीह के जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? पौलुस इस बात को कह रहा है कि क्योंकि हम बैरी होने की दशा में, हम दुश्मन होने की दशा में, और मैंने आपसे कहा था कि हम कब दुश्मन बन गए प्रभु के? अरे हम तो बराबर चर्च आ रहे हैं, बराबर प्रार्थना कर रहे हैं, बराबर विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, फिर बाइबल हमें क्यों बता रही है कि हम बैरी हो गए, हम दुश्मन हो गए? మనం శత్రువులుగా మారిపోయామంట. ఎప్పుడు శత్రువులుగా మారిపోయాం? పాస్టర్ గారండి, ప్రతి ఆదివారం గుడికి వస్తున్నాను, మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో ఆ ప్రతి కార్యమును చేస్తున్నాను అని ఎందుకు బైబిల్ శత్రువులుగా ఉన్నామని అంటున్నది? हम क्यों दुश्मन के समान है? क्यों बाइबल हमें बता रही है? हमने एक उदाहरण पढ़ा था, याकूब की पत्री 4वां अध्याय उसके 4वें वचन को पढ़िएगा। याकूब 4:4 को पढ़िएगा फिर से। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी, ध्यान से सुनेगा, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। क्या है लिखा है? संसार से मित्रता करना मतलब परमेश्वर से क्या करना है? बैर करना है। ध्यान से सुनेगा, हम कैसे दुश्मन बन गए, हम कैसे बैरी बन गए? तो बाइबल हमें इसका आंसर करती है, संसार से दोस्ती करने के कारण, संसार से मित्रता करने के कारण मैं और आप परमेश्वर के क्या बनते हैं? दुश्मन बनते हैं। मेरे प्यारो, प्रभु मुझको और आपको दोस्त बनाना चाह रहा है। प्रभु मेरे और आपके पास दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहा है, पर मैंने और आपने दोस्ती का हाथ परमेश्वर की ओर बढ़ाने के बजाय आज बहुत से लोगों ने, सबके लिए नहीं कह रहा हूं, बहुत से लोगों ने अपना दोस्ती का हाथ परमेश्वर की ओर बढ़ाने के बजाय अपना दोस्ती का हाथ किसकी ओर बढ़ाया है? संसार से दोस्ती करी है, संसार की बातों से दोस्ती करी है। और मैंने आपको एक उदाहरण दिया था यहूदा इस्करियोती का। यीशु मसीह के साथ रहा, 3.5 साल तक उसका जीवन यीशु मसीह के साथ उठना और बैठना रहा, पर अब देखते हैं उसने संसार के साथ दोस्ती करी, सांसारिक लोगों से दोस्ती करी, और यीशु मसीह को पैसों के लिए यीशु मसीह को उसने क्या कर दिया? बेच दिया। आज सुबह जितने लोग इस भवन में बैठे हैं, अपने आप से एक सवाल पूछ करके देखिए, आपने अपना दोस्ती का हाथ किसकी ओर बढ़ाया है? आपकी दोस्ती, आपकी मित्रता कैसे लोगों से है? कुछ लोग चर्च वालों से दुश्मनी और बाहर वालों से दोस्ती करके रखें। यह भी बड़ा अजीब है। चर्च के लोगों से दुश्मनी है और बाहर के लोगों से दोस्ती बना करके रखे हैं। बड़ा अजीब लगता है। जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, आत्मिक लोगों के साथ हम संगति में जुड़ नहीं पा रहे हैं, और हम अपनी दोस्ती दूसरे लोगों के साथ क्या है? बना करके रखे हैं। यूहन्ना की पत्री, एक और आयत को मैं आपके लिए पढ़वाना चाहूंगा। यूहन्ना की पत्री, पहली पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 2वां अध्याय, మొదటి యోహాను రాసిన పత్రిక 2
రెండో అధ్యాయము 15వ वचन చదువు उसके 15वीं आयत से पढ़े मेरे पास समय कम है इसलिए हिंदी में ही हम पढ़ेंगे ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है ध्यान से सुनेगा तुम ना तो संसार से और ना संसार में किसी वस्तु से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। साफ है कि नहीं है ये वचन साफ है कि कुछ कंफ्यूजन है? जवान लोग बताइए साफ है कि कंफ्यूजन है? कितना साफ है? साफ है कि सांप है? हैं? अच्छा ठीक है। क्या लिखा है थोड़ा अपनी बाइबल से पढ़ करके बताइए सब। तुम ना तो संसार से, अच्छा छोड़िए हटाइए, अपना नाम लगाकर पढ़िए, तो वहां पर थोड़ा अपना नाम लगाकर पढ़िए, फिर देखिए क्या लिखा है। थोड़ा पढ़िए कैसे अपना नाम लगाकर कैसा पढ़ेंगे, सब पढ़िएगा। स्टैनली ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से। अरे वाह, प्रभु मुझसे बातें कर रहा है। स्टैनली, जॉर्ज, बालकृष्णा, मेरा नाम मत लीजिएगा, पाइटतल्ली ब्रदर, येसु ब्रदर, ईश्वर राव ब्रदर। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से क्या करना, प्रेम रखना। नहीं तो क्या लिखा है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें किसका प्यार नहीं है, उसमें पिता का प्यार नहीं है। कितने लोग हैं तो पास्टर साहब मैं क्या संसार से प्यार ना रखूं? मैंने आपसे कई बार कहा हम संसार में हैं पर संसार के नहीं हैं मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मोबाइल संसार की वस्तु है। ये आसमानी वस्तु है क्या है? किसकी वस्तु है डेविड भाई? ये संसार की वस्तु है। ये मेरे लिए कि मैं इसके लिए हूं? ये मेरे लिए कि मैं इसके लिए हूं? अरे आपसे पूछ रहा हूं मैं, हैं? मोबाइल हमारे लिए कि हम मोबाइल के लिए? मोबाइल हमारे लिए पैदा हुआ कि हम मोबाइल के लिए पैदा हुए? पर ऐसा लगता है कि हम मोबाइल के लिए पैदा हुए हैं। सोते उसके साथ है, उठते उसके साथ है, बैठते उसके साथ है, जाते उसके साथ है, नहाते उसके साथ नहीं है। ये संसार की वस्तुएं हैं। पर आज कितने जवान लोग हैं इन संसार की वस्तुओं से क्या कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। जब से इस संसार की वस्तु से प्यार कर रहे हैं, बाप को प्यार करना भूल गया, माँ को प्यार करना भूल गया, पास्टर को प्यार करना भूल गया, पड़ोसी को प्यार करना भूल गया। ये संसार की वस्तु है। जितने जवान लोग के पास मोबाइल है, मैं आपसे विनती करता हूं बेटा, मोबाइल अच्छी बात है पर यह भी याद रखना, आप में से कईयों को यह मोबाइल प्रभु से क्या लेकर जा रही है, क्या लेकर जा रही है, दूर लेकर जा रही है। पास्टर साहब मैं तो हर संडे चर्च आता हूं। आप चर्च आते हो पर ध्यान आपका चर्च में नहीं रहता, क्योंकि आपके जीवन में संसार की वस्तु आ गई है। और प्रभु कहता है यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें किसका प्यार नहीं है, पिता का प्यार नहीं है। If you love the world, you do not love the Father. You do not love the Father. Love the Father. हाँ. Do not love the world. Do not love the world. Or anything that belongs to the world. और जो कुछ इस संसार में है उससे हम क्या ना करने पाए, प्यार ना करने पाए। 16 वचन को भी पढ़ेगा, 15 आपने पढ़ा, 16 वचन को भी पढ़िएगा। क्योंकि जो कुछ इस संसार में है, इधर मेरी तरफ देखिए, 3 बातों के बारे में याकूब बता रहा है। आप बोलोगे पास्टर साहब क्या है संसार, ये लोकम ఏంటి, व्हाट इज दिस वर्ल्ड? याकूब इसका आंसर कह रहा है 3 बातें सांसारिक हैं, 3 बातें वर्ल्डली हैं, और उसको बता रहा है कौन सी बातें 3 वर्ल्डली है, सांसारिक बातें। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, पहला शरीर की अभिलाषा, और दूसरा आंखों की अभिलाषा, और तीसरा जीविका का घमंड। याकूब 3 आंसर कह रहा है, ये संसार है, आंखों की अभिलाषा,
क्या क्या कह रहा है? सॉरी, माफ करिएगा, शरीर की अभिलाषा। ये शरीर बहुत से बातों में अभिलाषा करता है। शरीर के कार्य, समय नहीं, शरीर के कार्य तो प्रकट हैं। ये शरीर आज कई पाप करवाना चाहता है आपसे। ये शरीर आपसे कई पाप को करने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है। और कितने लोग हैं छिप छिप कर अपने शरीर के अभिलाषाओं में फंसते चले जा रहे हैं। बहुत खाने की इच्छा रखना भी किसका काम है? बोलिए ना, शरीर का काम। जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा काम करेगा। क्या करेगा? जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा सोएगा। हेलो, वो भी शरीर का काम है। शरीर की अभिलाषा। आपको एक और आयत के पास ले जाऊंगा। दूसरा कहता है आंखों की अभिलाषा। जो देखना है वो हमको चाहिए। जो चीज हमको दिख गई उसको हमको खरीदना है। हमारी आंखें हमको धोखा दे रही है। वो चीज हमारी जरूरत नहीं है पर हमारी आंखों को अच्छी लग रही है। मुझको भी चाहिए, मुझको भी चाहिए। अगर कुछ खरीदना है तो फिर उसके लिए क्या चाहिए? पैसे। हमारे पास पैसे नहीं है। दुनिया बोलती लोन हम देंगे ना। लोन को अगर दो भागों में बांटे तो बोलता लो ना। लोन को अगर दो भागों में से अलग करे तो कैसा होगा? लो ना। अरुण ब्रदर, लो ना। हैं? बालकृष्ण ब्रदर, लो ना। मैं तो लिया हूं पास्टर साहब। पैटतली ब्रदर, लो ना। कितना संसार कितना चालाक है। आसान किस्तों में लौटाइए। कौन से किस्तों में लौटाइए? आसान। मैं आपसे कहना चाहता हूं किस्त कभी भी आसान नहीं होता। किस्त पटाते पटाते कई लोग पस्त हो गए। 1 रुपए में मोबाइल लेकर जाइए। अरे भिलाई में कई जगह ऐड है। कितने रुपए में? 1 रुपए में। बाकी आप आसान किस्तों में पटाइए। आंखों की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा अलग है, आंखों की अभिलाषा। अच्छा लग रहा है, खरीदना है। अभी क्या चाहिए? पैसे, लालच है। और तीसरी बात कहता है जीविका का क्या है? घमंड है। और ये तीनों पाप अदन की वाटिका में शुरू हुए। ये तीनों पाप कहां शुरू हुए? अदन की वाटिका में शुरू हुए। आइए अदन की वाटिका में चले। क्या हुआ वहां पर? तीसरा अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, तीसरा अध्याय 6वें वचन को पढ़िएगा। सब पढ़िए। तीसरा अध्याय 6वां वचन। निकल। तुम्हारा माइक कहां है भाई? तुम कहां पढ़ रहा? माइक नहीं है तुम्हारे पास? अतः हाँ, जब स्त्री ने देखा। अभी देखिएगा वो फल के बारे में लिखा है। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा। उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, मतलब शरीर बोलता है खाने में कैसा है? अच्छा है। देखिए, खाना बनने के पहले ही खुशबू आता है, शरीर बोलता है मजा आ रहा है। हम अपने भूख को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। खाने में अच्छा और देखने में मन भाव। देखने में मन भाव। तो देखने में किसको अच्छा लगता है? आंखों को। खाने में अच्छा है, देखने में मन भाव है। और तीसरी बात, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। देने के लिए क्या है? चाहने योग्य। इसी 3 बातों को यूहन्ना कहता है 5वें अध्याय में। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये 3 बातें जिन विश्वासियों के जीवन में आ गया। शरीर कहता है खाने में अच्छा है, आंखें कहती है देखने में मनभाऊ है, और घमंड कहता है कि मैं खा लूंगा तो परमेश्वर के क्या समान, किसके समान हो जाऊंगा? मैं परमेश्वर के क्या है? समान हो जाऊंगा। आज बहुत से विश्वासियों के जीवन में ये 3 घमंड किसी ना किसी तरह से घुसा हुआ है। शरीर का घमंड है कई लोगों को,
खाना देखकर पागल हो जाते हैं, शरीर की अभिलाषाओं को देखकर कुछ कुछ होने लगता है। कुछ अगर उस घमंड में नहीं है, उस पाप में नहीं है, तो आंखों की अभिलाषा में है। जो चीज हमारे जरूरत की नहीं, उसको लेकर, उसको देखकर, उसकी लालच करके आज उसके पीछे हम भाग रहे हैं। और तीसरा, जीविका का घमंड। ये सबसे खतरनाक पाप है, जीविका का घमंड। आज हमारे अंदर एक प्रकार का घमंड आ गया और हम परमेश्वर के क्या बन रहे हैं? बैरी बन रहे हैं। अगर आप बोलोगे हम कब बैरी हो गए प्रभु, हम कब तुम्हारे दुश्मन बन गए? यदि आपके जीवन में, आपके परिवार में शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड है। जवान लड़कों और लड़कियों, आज की सुबह प्रभु के भवन से यह संदेश मैं आपको देना चाहता हूं, शरीर की अभिलाषाओं से भागने की जरूरत है, आंखों की अभिलाषाओं से भागने की जरूरत है, जीविका के घमंड से भागने की जरूरत है। पहला यूहन्ना की पत्री में लौट कर आए फिर से एक बार, क्या लिखा है? पहला यूहन्ना की पत्री 5:4 पढ़िए। जो कोई यह कहता है, मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। अरे बाप रे, जो कोई और जो कुछ, ये नहीं लगाया तुमने? लगा? कोई लगाया? मेरी आदत हो गई यहां देखने की। लगा है? हाँ ठीक है, यस, पढ़ना भैया। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न होता है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है। सब बोलिए, क्या है? क्या है वो? क्या है वो? अगर आपका विश्वास पक्का है, आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, आपका विश्वास इस संसार पर क्या प्राप्त करने के लिए सहायता करेगा? जय प्राप्त करने के लिए सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माफ करना, अच्छे विश्वासी, अच्छे प्रभु के सेवक इन 3 पापों में कहीं ना कहीं फंस गए, कभी ना कभी। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? अच्छे विश्वासी, अच्छे सेवक, अच्छे परिवार इन 3 पापों के अंदर, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, आज आप देख लीजिए, फिल्मों में देख लीजिए, आप सड़कों पर देख लीजिए, सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपना तन दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई अपना घर दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई अपना ऐशो आराम की जिंदगी दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या है? आज कितने लोग गुमराह हो रहे हैं मेरे प्यारों। आज की सुबह कलीसिया से मैं विनती करता हूं, अगर हम इस संसार से और इस संसार की वस्तुओं से प्यार करते हैं, याद रखिए हम परमेश्वर से और उसकी संगति से क्या जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा वाला और अच्छा वाला और अच्छा वाला और अच्छा वाला, दोनों हाथ को उठा करके बोलिए ना, क्या तकलीफ है बताइए। हाथ दिया है उठाने के लिए, पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में उठाने। हेलो, ये हाथ पता नहीं कहां कहां उठा दे रहे हो, पर परमेश्वर की उपस्थिति में उठाकर धन्यवाद देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बच्चा जब अपने बाप के पास आता है तो कैसे आता है? हम जब हाथ उठाते हैं, प्रभु बस हम तेरे ही पास आना चाहते हैं, तेरी उपस्थिति में रहना चाहते हैं। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। एक आयत पढ़िएगा, समाप्त कर रहा हूं। 2 तिमोथी 4:10। 2 तिमोथी की पत्री 4 अध्याय। आज मेरे को थैंक यू बोल करके जाना सब लोग।
4:10। क्योंकि ध्यान से सुनिए, 2 तिमोथी 4:10। क्योंकि देमास ने, किसने जोर से बोले, किसने? देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। अरे रे 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 रे। पौलुस लिख रहा है तिमुथियुस को, तिमुथियुस एक बात तुझे बता रहा हूं मैं। अंकल क्या हो गया? पास्टर अंकल बताइए क्या हो गया? देमास को जानते हो बेटा? अरे जानता हूं ना अंकल, आपके साथ सेवा में था, आपके साथ सेवा में घूम रहा था। आप कुलूसियों की पत्री में पढ़े, देमास पौलुस की यात्राओं में, पौलुस के सेवकाई में साथ में था। पर जब तिमुथियुस को पत्र लिख रहा है तो पौलुस कहता है, तिमुथियुस क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे क्या कर दिया? छोड़ दिया। जवानों, अगर देमास, आज से कई हजार साल पहले की बात बता रहा हूं, ठीक है, आई डू नॉट नो एग्जैक्टली कितने साल हुए, अगर देमास के समय में ही संसार बहुत प्रिय था, किसके समय में? देमास के समय में ही संसार इतना प्रिय था, तो फिर 2023 में संसार कितना प्यारा है? हेलो। तो देमास को ज्यादा संभलने की आवश्यकता थी कि मुझको ज्यादा संभलने की आवश्यकता है? परीक्षा उस समय ज्यादा है कि इस समय ज्यादा है? इस समय ज्यादा है। तो संभलना किस समय ज्यादा है? कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। पास्टर साहब आप हाथ रख दीजिए, बस कुछ नहीं होगा। देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीकियों को चला गया। कहां गया पता नहीं, इस संसार को प्यार करके छोड़ करके चला गया। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, बड़े गंभीरता के साथ इस संदेश को आज सुन करके जाइएगा। मई के महीने में जब हम अब जी रहे हैं, आपसे मैं विनती करता हूं, हम कहीं प्रभु के दुश्मन ना बन जाएं, हम प्रभु के बैरी ना बन जाएं। ये संसार हमें अपनी ओर क्या करता है? खींचता है, आकर्षित करता है। ये संसार हमें लालच देता है, ये संसार हमें शरीर की बातों में फंसाने की कोशिश करता है, ये संसार आंखों की अभिलाषा में बताने की कोशिश करता है। आजकल ऐसा हो गया, आप एक मोबाइल में अगर एक यूट्यूब में प्रचार भी सुनना चाहेंगे, एक गाना भी सुनना चाहेंगे, बीच में उसमें भी एडवर्टाइजमेंट आ गया है। गाना सुन रहे हैं, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, गाना अच्छा लग रहा है, बड़े मूड में गा रहे हैं, लिख भी रहे, उसी बीच में एक ऐड आता है, चल छैया छैया छैया, चल 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 छैया छैया छैया। अरे ये गड़बड़ कैसे हो गया? प्रभु तेरी इच्छा तो पवित्र बनने की, छैया छैया कहां से आ गया? अरे आजकल एक गाने में भी ऐड। और फिर ना चाहते हुए भी पवित्र बनने वाला जवान छैया और छुरी के पीछे भागने बग रहा है, और छोरी के पीछे भागने बग रहा है। अरे रे 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 रे, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, मोबाइल में यही तो हो रहा है। रोज अम्मगारू गाने, एक समय था गाने बराबर बजते थे, आज अम्मगारू भी परेशान, अब मैं भी परेशान, उस गाने के साथ साथ ऐड आ रहा है। क्यों ऐड आ रहा है? वो ऐड आपको प्रभावित कर रहा है, वो ऐड आपको बोलता है उधर जाइए। कितनी गंदी तस्वीरें आती है बेटा। आप पवित्र होंगे पर आपका मोबाइल पवित्र नहीं है। आपने बड़े अच्छे मन से मोबाइल को खरीदा होगा, पर वो मोबाइल अच्छे मन से चल नहीं रहा है। वो मोबाइल आपको आकर्षित करता है, देखना 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 देखना, और उसके बाद फिर एक बार बोलता है, दिखा दिया ना। डोंट लव, संसार की वस्तुओं से प्यार मत करिए। संसार की वस्तुएं हमारे लिए है, पर हम उस वस्तुओं के लिए नहीं है। पैसा हमारे लिए है, पर हम पैसों के लिए नहीं है मेरे प्यारों। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करने पाए। इस संदेश का एक और भाग बचता है, प्रभु ने चाहा तो फिर अगली बार हम उस संदेश को हम सुनने पाएंगे। पर इस मई के महीने में जाते जाते
पौलुस कहता है हम उस क्रूस के बैरी बन गए, उस मसीह के बैरी बन गए। कब हम बैरी बन गए प्रभु? इस संसार के बातों से, इस संसार के कामों से प्यार करते हुए हम प्रभु के क्या बन जा रहे? बैरी बन जा रही है। याद करिएगा मेरे प्यारों, प्रभु आपकी सहायता करने पाए। प्रभु का भय, प्रभु की बातें, प्रभु का वचन, प्रभु की विधियां मेरे और आपके जीवन में क्या है, रहने पाए। इस सप्ताह में भी आपके पास चैलेंजेस आएंगे, शरीर की अभिलाषाएं। कोई आपसे कहेगा खाना यार खाना, कोई आपसे कहेगा देखना यार देखना, कुछ नहीं हुआ, देखने में क्या जाता है। कई लोग बोलते हैं देखने में क्या जाता है, देखने में कुछ थोड़ी ना जाता है। स्वर्ग जाने के बाद हव्वा से पूछना देखने में क्या गया तेरा, तब हव्वा बताएगी क्या बताऊं देखने में क्या क्या गया, मेरा परिवार का सत्यानाश हो गया। प्रभु ने हमको स्वर्ग में रखा था, हम स्वर्ग से निकाल दिए गए, हम वहां से हटा दिए गए। हमारी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड के कारण हम शैतान की बातों में आकर हम परमेश्वर की संगति से क्या है, दूर चले गए। मेरे प्रिय भाई और बहन, अंकल आंटी, पापा मम्मी, भैया दीदी, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, आज की सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, इस संसार की ओर नहीं, इस संसार को प्यार मत करिए। आज प्रभु का प्यार हमारे अंदर बढ़ाने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कर अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।